बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा और वज़ारत दाखिला ने आज उम्रे की मरहलावार बहाली का ऐलान कर दिया है, जो कि 1 अक्टूबर से उम्रे की दोबारा बहाली शुरू होगी। अब ये बहाली किस तरह, इसके लिए तसरीह कैसे हासिल होगा, ये किस तरीक़ेकार के साथ हम लोग उम्रे के लिए जा सकेंगे, इसकी थोड़ी सी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मज़ीद तफसीली वीडियो मैंने आज सुबह बनाई है, आप चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हो। उम्रा और ज़ियारत के ख्वाहिशमंद अफराद एतमरना एप्लीकेशन से इजाज़तनामा हासिल करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि एतमरना एप्लीकेशन 10 सफ़र बमुताबिक 27 सितंबर से लॉन्च की जाएगी और मोबाइल सारिफिन इसे डाउनलोड कर सकेंगे। ये दोनों सिस्टम पर अवेलेबल होगी, iOS और एंड्रॉयड सिस्टम पर अवेलेबल होगी, तो दोनों किस्म के मोबाइल यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा या मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत के लिए इजाज़तनामा हासिल करने का तरीक़ाकार ये होगा कि सबसे पहले ख़ुद को सऊदी कार्ड या इकामा नंबर के ज़रिए रजिस्टर करना होगा। यानी जो सऊदी होंगे वो अपने बताके के ज़रिए रजिस्टर होंगे, या जो गैर मुल्की होंगे वो इकामे के ज़रिए ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं। एप्लीकेशन में 3 ऑप्शन दिए जाएंगे: उम्रे की अदायगी, हरम में नमाज या मस्जिद नबवी शरीफ के रोज़ा अतहर में नमाज की अदायगी। इनमें से किसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। बाद अदा दस्तयाबी को देखते हुए सारिफ को दिन और वक्त का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसे पसंद करने के बाद तो शुद्धा दिन और वक्त पर सारिफ को मक्का मुकर्रमा में कायम किए जाने वाले मराकज़ में जमा होना होगा। यानी आप अपनी मर्ज़ी से उम्रे की अदायगी के लिए नहीं जा सकते। उस एप्लीकेशन में जो भी टाइम अवेलेबल होगा उसी टाइम को आपको सेलेक्ट करना होगा, तो तब आप लोग जा सकते हो। जितने भी मराकज़ वहाँ पर कायम किए जाएंगे उसका ऐलान बाद अज़ा में किया जाएगा। यहाँ मरकज़ में पहुँचकर मौजूदा एहलकार को अपना इजाज़तनामा यानी तसरीह दिखाना होगा। हिफाजती और एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए और हिदायत की पाबंदी के साथ उम्रा अदा करना होगा। उम्रे की अदायगी के बाद दोबारा इसी मरकज़ की तरफ वापस जाना होगा। वज़ारत ने मज़ीद कहा है कि सारिफ उम्रे की अदायगी के बाद मक्का मुकर्रमा के किसी होटल में क़याम करना चाहे तो इसे इख्तियार होगा, अलबत्ता हरम में नमाज की अदायगी के लिए इसे इजाज़तनामा हासिल करना होगा। अब आपने जितना भी टाइम उसमें लिखा है कि उम्रा इतने वक्त में अदा करूँगा, तो वही टाइम उसमें नमाज का भी जो वक्त आएगा वो आप नमाज हरम में पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर आपने उधर रुकना है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आप किसी भी होटल में स्टे कर सकते हो, लेकिन आपको इजाज़त लेना होगा अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हो हरम में, तो उसके लिए मज़ीद आपको एप्लीकेशन के ज़रिए इजाज़त लेना होगी। हरम मक्के शरीफ के हवाले से ये भी ज़ाबिता है मक्का मुकर्रमा के रिहायशों पर भी लागू होगा। ये सिर्फ़ उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो दूसरे शहरों से या दूसरे ममालिक से आएंगे। मक्का मुकर्रमा के अपने जो रिहायशी है उन पर भी ये लागू होगा। वो भी अगर नमाज़ पढ़ना चाहे हरम में तो उनको भी पहले इजाज़त यानी तसरीह बनवाना होगी, उसके बाद वो नमाज मक्का में हरम शरीफ में अदा कर सकते हैं। तो अब पहले की तरह नहीं होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से मक्का हरम शरीफ में गए, जब भी आप लोग दोस्त इकट्ठे हो जाए और उम्रे की अदायगी के लिए चले जाए। अब उस तरह नहीं होगा, अब थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा। हो सकता है नवंबर के बाद ये प्रोसेस पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, लेकिन तब तक थोड़ा आपको तसरीह वगैरह बनवाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल होगा। 27 सितंबर से ये एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च करने के बाद आप इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इस मालूमात से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। वीडियो के मुताल्लिक़ अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।